जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क बूस्टर पीवाईक्यू चैनल पर। आज का लेक्चर होगा मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह प्रथम और जानेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और मुगल काल का अंतिम शासक कौन था। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन बैठा था? बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1707 ईस्वी से लेकर कब तक? 1712 ईस्वी तक। तो इसका शासनकाल आप लोग याद रखें। नेक्स्ट, चलिए उसके उपनाम जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम के उपनाम क्या थे? मोहम्मद मुअज्जम या शाह आलम प्रथम। शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1707 से 1712 ईस्वी तक। ठीक है। औरंगजेब के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। और उत्तराधिकार, पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने भाइयों को हराकर शासन संभाला था। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाह बेखबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाह बेखबर। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम या शाह आलम प्रथम या शाह बेखबर के उपनामों से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1643 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1643 को। और शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1707 से लेकर 1712। ठीक है। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम ने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ सुलह का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह प्रथम ने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ सुलह का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी नांदेड़ में। कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुई थी? नांदेड़ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई जिसके बाद सैयद बंधुओं का उदय हुआ था? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई जिसके बाद सैयद बंधुओं का उदय हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई थी 1712 ईस्वी में। कब हुई थी? 1712 ईस्वी में। कब हुई थी? 1712 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? बहादुर शाह प्रथम के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था जिसे जुल्फिकार खान के समर्थन के कारण लंपट मूर्ख कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था जिसे जुल्फिकार खान के समर्थन के कारण लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांदार शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांदार शाह। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? मुगल काल के इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता था? मुगल काल के इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? किस मुगल शासक ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मैग्ना कार्टा के जाने के व्यापार रियासतें प्रदान की थी? किस मुगल शासक ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले व्यापारिक रियासतें प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? फर्रुखसियर। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? किस शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी? किस शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्रुखसियर। नेक्स्ट, किस उत्तर मुगल शासक को उसके विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण रंगीला के नाम से जाना जाता था? किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो इसका ये कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जानते हैं। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1719 से लेकर 1748 तक।
मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1719 से 1748 तक। ये एक मुगल सम्राट थे जो अपनी विलासिता के, कला और संगीत के प्रति प्रेम के कारण रंगीला के नाम से भी जाने जाते थे। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और क्या ले गए थे? ये ले गए थे कोहिनूर हीरा, लूट कर ले गए थे। कहाँ से? लाल किले से कोहिनूर हीरा को लूट के ले गए थे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। कौन? नादिर शाह। ठीक है, तो इस ये की पॉइंट को आप याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? किस शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? किस शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? नादिर शाह 1739 ईस्वी में अपने साथ भारत से क्या लेकर गए थे? नादिर शाह 1739 में अपने साथ भारत से क्या लेकर गए थे? तो ये ले गए थे कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, दोनों। क्या ले गए थे? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? किस मुगल शासक के शासनकाल में शिवाजी द्वितीय के पुत्र साहूजी को मुगल कैद से मुक्त किया गया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में शिवाजी के द्वितीय पुत्र साहूजी को मुगल कैद से मुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान ईरान के जो नेपोलियन ने दिल्ली पर हमला किया था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान ईरान के नेपोलियन ने दिल्ली पर हमला किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान लड़ा था? अहमद शाह रंगीला ने 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान लड़ा था? तो ये लड़ा था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1760 से 1806 तक। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1760 से लेकर 1806 तक। ठीक है, युद्ध के प्रतिभागी किन किन के बीच में युद्ध हुआ था? पानीपत का थर्ड वॉर ऑफ पानीपत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के अफगान सेना। मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? ये था शाह आलम द्वितीय का दूसरा पुत्र था। शाह आलम द्वितीय का दूसरा पुत्र था अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय मुगल सम्राट शासनकाल ये रहा था 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1806 से लेकर 1837। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन स्वीकार की और भारत में अंतिम मुगल सम्राट थे? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी में पेंशन स्वीकार की और भारत में अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। यह मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, नहीं, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक। ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनका शासनकाल रहा था 1837 से लेकर 1857 तक। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। भारत के मुगल साम्राज्य के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था और कहाँ भेज दिया था? रंगून। ठीक है, नेक्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह के बाद गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह
द्वितीय बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ये भेज दिया था रंगून। कहाँ पर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर ये रहा था शासनकार 1837 से लेकर 1857 तक। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। और दरबारी कवि कौन थे? मिर्जा गालिब इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।